ओके, तो मार्केट को अगर प्रॉफिट देना होगा तो आपको एक ही ट्रेड में प्रॉफिट देके जाएगा। तो मैं बेसिकली विश्वास रखती हूँ कि एक दिन एक सेटअप एक ट्रेड एक ही इंडेक्स। तो उसी हिसाब से मैं आज भी ट्रेड लिया हूँ। लेकिन आज के हिसाब कुछ अलग है। पिछले देखिए 7 दिन के अंदर मेरे को 6 दिन लॉस हुआ है और आज भी लॉस हुआ है, लेकिन आज डबल हुआ है। क्यों हुआ है, चलिए आज इसके पीछे बात करते हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइलेंट ट्रेडर। एंड आप लोग अगर नया हो तो आशा करता हूँ कि कुछ ना कुछ आपको पता है पहले से ट्रेडिंग के रिलेटेड। तो उसके बाद की स्टेप होता है साइकोलॉजी मेंटेन करने के लिए, चार्ट एनालिसिस करने के लिए। तो मैं बेसिकली ये चैनल ओपन किया हूँ आप लोग को ये सब बताने के लिए, सब सिखाने के लिए। एक्चुअली ट्रेडिंग कैसे करना है तो आपको पता होगा पहले से, लेकिन साइकोलॉजी क्या होना चाहिए मैं उसमें उसके ऊपर बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए आज पहली बात कि मेरा एंट्री बेसिकली होता है रिवर्सल एंट्री, ठीक है। मैं ट्रेड लेता हूँ, रिवर्सल ट्रेड लेता हूँ हमेशा। तो मार्केट को मैं पहले से एनालिसिस किया था कल रात या फिर सुबह, आज सुबह भी मेरा एनालिसिस के हिसाब से था कि मार्केट अगर यहाँ से 23,600 मार्केट अगर फ्लैट ओपन हो के ऊपर जाएगा तो मैं शॉर्ट के बारे में सोचूंगा, और मार्केट फ्लैट ओपन होके अगर डाउन में आएगा तो मैं लॉन्ग की पोजीशन सोचूंगा। बेसिकली मेरी एंट्री पॉइंट था 23,620 रुपये, या फिर मेरा एंट्री पॉइंट था, ठीक है। लेकिन मेरा मार्केट मेरे फेवर में आया, फेवर में आके मेरा एंट्री दे दिया एग्जैक्ट मेरे पॉइंट पे, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि ये जो कैंडल है आपका, ये जो कैंडल देख पा रहे हो करीब 9:25 का जो कैंडल, यहाँ पे मेरे को और भी कंफर्मेशन मिल गया कि चलो मेरा ट्रेड बनने वाला है, तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट कर दूँ। लेकिन क्या होता है ना कि सडनली उसी कैंडल के बाद नेक्स्ट कैंडल में मेरे को स्टॉप लॉस हो जाता है। एक्चुअली स्टॉप लॉस कैसा होता है कि मेरा स्टॉप लॉस एक्चुअली था 23,580 पे, लेकिन मैं स्टॉप लॉस लगाते लगाते कट जाता है वो, क्योंकि मेरे को पहले स्टॉप लॉस यूँ ही लगाना होता है कि हड़बड़ी में कि ना अगर बड़ा लॉस ना हो, इसलिए मैं यूँ ही अचानक लगा देता हूँ, फिर स्टॉप लॉस का एडजस्ट कर देता हूँ। एडजस्ट करते के बाद मेरा स्टॉप लॉस लग गया, तो मैं यहाँ पे रुक गया थोड़ा। रुक के बाद जो यहाँ पे मेरा कैंडल बना करीब 9:35 का, जो 40 मिनट का कैंडल है, और बांधते मैं दूसरा एंट्री बनाते हूँ। लेकिन दूसरा एंट्री बनाते ही मेरे को प्रॉफिट दिखना शुरुआत हो जाता है। यहाँ से लेके यहाँ तक गया तो करीबन मेरे 1300-1400 रुपये का प्रॉफिट ऑलरेडी दिखा रहा था अकाउंट पे। लेकिन क्या हो रहा है ना कि मैं मार्केट होल्ड कर नहीं पाया, अचानक से वही कैंडल वापस आ गया। तो मैं यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर देता हूँ, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस जो वो लूज हो गया था यहाँ पे। तो मैं थोड़ा और इंतज़ार कर दो। बेसिकली यहाँ पे 2 ट्रेड हो गया ऑलरेडी। यहाँ से मैं बस दूसरे बार जो एंट्री खोज रहा था कि अगर कैसे एंट्री हो सकता है, क्योंकि मेरा अकॉर्डिंग जाना है मार्केट को, मैं कन्फर्म था। लेकिन क्या है ना कि मैं वेट कर रहा था कि चलो एक बार दो बार तो यूँ ही ले आओ, स्टॉप लॉस चला गया, क्योंकि हड़बड़ी के चक्कर में, कि मैं इतना कंफर्म हूँ इस ट्रेड में कि इतना कंफर्म था रात से। लेकिन मार्केट जब इतना टाइम वेस्ट कर लिया, और मार्केट जब यही लेवल को ब्रेकआउट दिया 23,630 के ऊपर को जो ब्रेकआउट दिया एक वाला कैंडल में, और इसके बाद जो कैंडल बना, एक कैंडल देख के मेरे को कॉन्फिडेंस लूज हो गया कि नहीं, यहाँ से मार्केट किसी भी हालात में और ऊपर की ओर नहीं जा सकता है। तो बेसिकली मेरा हमेशा से मैं फॉलो करता हूँ कि एक दिन एक सेटअप एक ट्रेड में, लेकिन ऑलरेडी जो 2 ट्रेड हो चुका था मेरा, तो इसलिए। लेकिन यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर पा रहा था कि यहाँ पे जो मार्केट कहीं ना कहीं जो ऊपर जाने की और कोशिश ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे इतना टाइम करीब यहाँ से लेके यहाँ तक आपको मान के चलो 1 घंटा से ऊपर जो टाइम बीता चुका है। तो यहाँ पे जो 6,000 के साइकोलॉजिकल नंबर है, सॉरी 23,600 का जो साइकोलॉजिकल नंबर है, इस नंबर को कहीं ना कहीं सपोर्ट लेने की बहुत कोशिश कर रहा था, और यहाँ पे सब स्टॉप लॉस लगा के आउट साइड की ओर ही सोच रहा था। ये कैंडल देख के जब सब अप साइड करने लगा, तो मेरे को अचानक से क्लिक हुआ कि नहीं, मेरा अभी फ़िलहाल अप साइड को जाना एक बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि यहाँ पे मार्केट साइकोलॉजिकल नंबर के पास है और यहाँ पे सपोर्ट ले ले, मतलब यहाँ पे बहुत सारा स्टॉप लॉस रेडी है। कहीं ना कहीं मैं यहाँ पे रेडी था अब डाउन की ओर ट्रेड लेने के लिए। लेकिन तब तक मेरा 2 स्टॉप लॉस ऑलरेडी हो चुका है, और मेरा ये रूल के अगेंस्ट में चला जा रहा है।
लेकिन मैं क्या करूँ कि मेरा जो आज कन्फर्म था कि चलो आज आज कोई ना कोई ट्रेड ज़रूर बनेगा। और आज ट्रेड का ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी था। अब कितना एक्यूरेसी था आप खाली देख लो। मेरा ऑर्डर देखो आप, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ बेसिकली 23,600 का पुट। देखो यहाँ पे बाइंग प्राइस ये वाला देखो, पुट निफ्टी का 23,500 का बाइंग प्राइस है मेरा, करीब 9 रुपये 85 पैसे में। और मैं सेल कर दिया 10 रुपये में। चलो क्यों किया हूँ आप देख लीजिए, और मैं गलती क्या किया हूँ, क्योंकि ऑलरेडी 1300 का लॉस हो चुका है। तो मार्केट में मैं और रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम रिस्क के हम फोकस करते हूँ, और जितना बड़ा हो सके मैं टारगेट की फोकस करते हूँ। इसी चक्कर में आप देखोगे मेरा ऑलरेडी बैक टू बैक 7 दिन लॉस में चला गया। एक्चुअली यहाँ पे 2 दिन लॉस हुआ, बाकी 2-3 दिन ये लॉस क्यों हुआ है, क्योंकि मैं प्रॉफिट तो दिखा रहा था लेकिन मेरा टारगेट बढ़ा है, मैं रुक गया, इसलिए मेरे को कॉस्ट टू कॉस्ट में निकलना पड़ा। तो चलिए आज की ट्रेड देख लीजिए वो वाला क्या हालत हुआ। बेसिकली यहाँ पे तो पहले जो कॉल ट्रेड था वो तो लॉस में चला ही गया, 2-3 बार यहाँ पे यूं ही फालतू में चला गया। लेकिन यहाँ पे देखिए जो क्रेजी चीज़ हुआ है मेरे साथ, एक्चुअली माइंड ब्लोइंग था। बस मेरे को क्या बोलो आपको, मेरा एंट्री कहाँ था, यहाँ पे करीब एंट्री था। अब पहले ये इंडेक्स में देख लीजिए कितना टाइम बजा। इंडेक्स में टाइम है मेरा, ये जो इंडेक्स है इंडेक्स का टाइम एक्चुअली सॉरी कहाँ चला गया, इंडेक्स में टाइम देख लीजिए। इंडेक्स में टाइम है मेरा ये वाला, भूले थे ठीक है। ये वाला ट्रेड को आप देख लीजिए। निफ्टी 50 का आपका 23,500 का पी 9 रुपये 85 पैसे में बाई हुआ है। कितने टाइम पे, 10:29 30 मिनट का कैंडल पकड़ में। और मैं निकल कब गया, 10:35 में निकल गया 10 रुपये में, मतलब करीब 45 रुपये का प्रॉफिट में मैं निकल गया, कॉस्ट टू कॉस्ट निकल गया। लेकिन क्यों निकला और कितना मेरा आज क्या हुआ आप देख लीजिए, वही आप देख लीजिए, मैं ना बोल के 10 बज के 1 कैंडल देख रहे हैं। यहाँ पे क्वांटिटी कितना था, क्वांटिटी मेरा 300 क्वांटिटी था, ठीक है। ये जो कैंडल है, कैंडल में जब वहाँ पे मेरे को तो कंफर्म हो गया कि नीचे साइड स्टॉप लॉस है और कहीं ना कहीं एक बड़ा मूव आने के लिए रेडी हो रहा है मार्केट। तब मैं यहाँ पे जो कैंडल क्लोज होते इतना मोमेंटम के साथ, एकदम क्या बोलो आपको, एकदम बहुत ही सेक्सी मोमेंटम है ये। इसके बाद में जैसे कैंडल क्लोज करता है मैं एंट्री बनाता हूँ यहाँ पे, तो कहीं मेरा यहाँ पे बनता है एंट्री। स्टॉप लॉस कहाँ लगाता हूँ कि प्राइजेक्शन के हिसाब से एक्चुअली हमारा स्टॉप लॉस बेसिकली होना चाहिए 8 रुपये 40 पैसे में। लेकिन जब तक मेरा दो ऑलरेडी एसएल चला गया है, इसलिए मैं रिस्क छोटा कर रहा था कि नहीं, मैं जितना मिनिमम हो सके उतना मिनिमम में रिस्क लूँ और जितना बड़ा हो सके प्रॉफिट लूँ। इस हिसाब से मैं क्या किया कि मैं स्टॉप लॉस को करीब 9 रुपये 20 रुपये में लगाया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ, मार्केट अचानक से मेरे को एंट्री लेते ही प्रॉफिट दिखाने लगा। प्रॉफिट दिखाने दिखाने 11 रुपये 55 पैसे करीब वहाँ पे मेरा 300-500 रुपये तक बन रहा था, 300 क्वान्टिटी के हिसाब से 500-500 रुपये बन रहा था। लेकिन मैं यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरा टारगेट कभी भी 1:1 नहीं रहता। मेरा टारगेट हमेशा रहता है 1:6 से ऊपर, 1:6 1:7 1:10 1:12 ऐसा करके मेरा टारगेट रहता है। इस हिसाब से क्या किया, मेरा स्टॉप लॉस तो यहाँ लगाया। यहाँ से जब मार्केट ऊपर गया, ऊपर से जब नीचे आया थोड़ा, तो मेरे को कहीं ना कहीं यहाँ पे डाउट हुआ थोड़ा कि ना मार्केट तो बाई सेलिंग शो कर रहा है, लेकिन यहाँ पे होल्ड कर गया। ये जो कैंडल है आपका, ये कैंडल जो है ये होल्ड कर गया। इसलिए मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस एकदम लूज हुआ कि नहीं छोड़ो, स्टॉप लॉस को मैं और भी कॉस्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को रिस्क नहीं लेना है। इसलिए जब ये दूसरा कैंडल बना उसी टाइम में यहाँ पे कॉस्ट टू कॉस्ट पे लेके आ गया। एक्चुअली बेसिकली 10 रुपये में लेके आ गया कि कम से कम मेरा ब्रोकरेज का पैसा उठ जाए और लॉस ना हो। ये सबसे बड़ी बात है कि ऑलरेडी मैं 1300 का लॉस कर चुका था। मैं बेसिकली लॉस होता है मेरा 500 600 700 ऐसे लॉस होता है, लेकिन ऑलरेडी 1300 हो चुका है। मतलब 2 दिन का लॉस मेरा 1 दिन में ऑलरेडी हो चुका है, 2 स्टॉप लॉस हो चुका है। इसलिए मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाह रहा था। बस बेसिकली यहाँ पे मैं जैसे ही लगाया स्टॉप लॉस, मेरा स्टॉप लॉस खा लिया। बस खाते ही मार्केट अचानक से चला गया आपका 10 से 40 रुपये उठ गए। मतलब जो स्टॉप लॉस वहाँ पे रेडी हो रहा था
वो पूरा स्टॉप लॉस का एक ही बार में हंट कर लिया। तो यहाँ पे मार्केट में देखिए मेरा टारगेट कितना बन सकता था। एक्चुअली बेसिकली मेरे को लॉस तो हुआ 1300 का, ये दोनों ट्रेड तीनों ट्रेड के स्टॉप लॉस लगा के 1300 का लॉस हुआ है। लेकिन 300 के हिसाब से देखिए यहाँ पे 30 रुपये का मेरा प्राइस मिल रहा था, करीब 32 रुपये, 32 इंटू 300 क्वान्टिटी 9600 का मेरा ऑलरेडी प्रॉफिट होता है। मान के चला अगर 9000 भी ना 5000 होता तब भी मेरा टारगेट 1:10 होता, सही ना। तो बेसिकली कोई ना, साइकोलॉजी थोड़ा गड़बड़ है गई, मैं डर गया था वैसे सच में मैं डर गया था, वरना आज प्रॉफिट इतना बड़ा हो सकता था। कोई ना, ये प्रॉफिट अगर नॉलेज है मेरे अंदर, अगर मैं समझ पा रहा हूँ बस मार्केट को, तो ये प्रॉफिट आज नहीं तो कल बना ही लूँगा। आज नहीं हो रहा तो क्या हुआ, कल बना लूँगा, परसों बना लूँगा, कभी ना कभी तो ज़रूर पकड़ूंगा ये ट्रेड को। तो साइकोलॉजी हमेशा सही रहना होता है। और हाँ, और उसके बाद मैं ट्रेड क्लोज कर दिया, मैं और दूसरा कोई भी ट्रेड नहीं लिया, क्योंकि मेरा ऑलरेडी रूल्स के अगेंस्ट चला जा रहा था। मैं 2 ट्रेड ऑलरेडी कर चुका था, ये तीसरा ट्रेड हो गया। तो मेरा जो लॉस होता है, लॉस के लिमिट रहता है कि 800-900 रुपये बस हाइस्ट मैक्सिमम, उससे भी ऊपर चला गया, इसलिए मैं यहाँ पे दिन को क्लोज कर दिया। तो ये करते करते मेरा आज 7वां दिन भी नेगेटिव में गया। चलो टोटल ओवरऑल हमारा यहाँ पे 3200 और 1300 का आज का लॉस फिल दिखाएगा कोई, हम मतलब 8×5=13, 4500 रुपये पकड़ के चलो लॉस होगा टोटल। चलो मिलते हैं आप नए वीडियो के साथ, और प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, देख लेना, अगर पसंद हो तो लाइक कर देना। प्रतिदिन सभी दिन अपडेट करते रहूँगा आप सबको। खुशी रहो, मस्त रहो, मस्त स्टॉप लॉस लगाओ यार, ट्रेड लेते वक्त जरूर स्टॉप लॉस लगाओ, बाकी खुश रहो। चलो मिलते हैं दूसरा वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। गुड लक।